नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के थ्रू लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो चलिए कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है लाइन। ओवरले एट्रीब्यूट को ट्रू रखा है जिससे कि ये इंडिकेटर मेन चार्ट पे प्लॉट किया जाएगा, मेन चार्ट पे ओवरले होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। इफ बार स्टेट डॉट इज लास्ट, इसका क्या मतलब है कि क्या जो करंट कैंडल है वो इस चार्ट के ऊपर की सबसे लेटेस्ट कैंडल है, सबसे लास्ट कैंडल है। अगर हाँ तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइन डॉट न्यू फंक्शन का यूज करके। अब इसमें हमें चार चीजें पास करनी है। कौन कौन सी चार चीजें? देखिए, एक लाइन होती है, वो क्या होती है? वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। तो हमें पॉइंट नंबर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स इस फंक्शन में पास करने हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, मतलब ये लाइन जहां से शुरू होगी वहां के कोऑर्डिनेट्स, और फिर पॉइंट नंबर बी, मतलब जहां पे लाइन एंड होगी, खत्म होगी, वहां के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए x1 कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट जहां से लाइन शुरू होगी। ओके, हम लोग कहाँ से लाइन शुरू करने वाले हैं? बार इंडेक्स और ब्रैकेट में लिखा है 10। इसका क्या मतलब है? जो भी करंट कैंडल है उसके पीछे की जो 10वीं कैंडल होगी वहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इसका ये मतलब है बार इंडेक्स। बार इंडेक्स का मतलब है, देखिए, ये जो कैंडल्स होती है ना चार्ट पे, हर एक कैंडल को एक एक नंबर दिया होता है। जो सबसे पहली कैंडल होगी चार्ट पे उसको नंबर दिया होगा 1, उसके बाद 2, 3, 4। तो हर एक कैंडल को ऐसे नंबर दिया होता है। उस नंबर को पाइन स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में कहा जाता है बार इंडेक्स। ओके, तो अगर मैं बार इंडेक्स ब्रैकेट 10 लिखूं तो इसका मतलब है करंट कैंडल के पीछे जो 10वीं कैंडल है उस कैंडल का बार इंडेक्स। ओके, तो हम लोग वहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब उस बार पे या उस कैंडल पे हम लोग लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? तो उस बार की जो हाई वैल्यू होगी वहां से हम लोग लाइन को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ हाई ब्रैकेट 10 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब करंट कैंडल के पीछे जो 10वीं कैंडल है उसकी जो हाई वैल्यू है वहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करो। करंट कैंडल के पीछे जो 10वीं कैंडल है उसकी उसकी जो हाई वैल्यू है वहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करो। इसका ये मतलब है x1 और y1 का। ओके, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया लाइन का। अब है एंडिंग पॉइंट कि लाइन एंड कहाँ होगी। उसके लिए है हमारे पास x2 और y2। x2 में हमने क्या लिखा है? बार इंडेक्स। बार इंडेक्स मतलब जो करंट कैंडल होगी चार्ट पे, जो लेटेस्ट कैंडल होगी उसका बार इंडेक्स, उसका नंबर। और उस कैंडल पे हमें कहाँ एंड करना है लाइन को? उस कैंडल की हाई वैल्यू पे। तो हमने लाइन को कहाँ खत्म करना है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन किए कि भाई जो भी करंट कैंडल है उसके हाई वैल्यू पे इस लाइन को खत्म करो। तो मतलब ऐसे होगा कुछ। सपोज ये फर्स्ट कैंडल है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है 10वीं कैंडल। करंट कैंडल के पीछे की 10वीं कैंडल है ये। तो इसकी जो हाई वैल्यू है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू होगी, और ये जो करंट कैंडल है इसकी हाई वैल्यू तक वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे ऐसे। ओके, आई होप आप ये समझ रहे हैं। उसके बाद ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसको हमने नाम दिया है हाई लाइन। ओके, अब इस लाइन के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करेंगे। पहला एट्रीब्यूट है कलर का। तो उसमें हम लोग लाइन का जो आईडी है हाई लाइन वो पास करेंगे, और फिर यहाँ ऐसे कलर सेट करेंगे। हम लोग ग्रीन कलर दे रहे हैं उसे। उसके बाद है सेट एक्सटेंड। एक्सटेंड करके एक एट्रीब्यूट होता है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड इज इक्वल टू एक्सटेंड डॉट नन। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि हम लोग जो लाइन है वो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे, बराबर। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी है कि क्या हमें इस लाइन को आगे भी एक्सटेंड करना है या पीछे भी एक्सटेंड करना है या दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, लेफ्ट और राइट। तो उसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑप्शन या एक्सटेंड ऑप्शन। ओके, तो वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें लाइन को कहीं भी एक्सटेंड नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंड डॉट नन ऐसे लिखा हुआ है। और क्या क्या ऑप्शन है एक्सटेंड करने के? देखिए, एक्सटेंड डॉट बोथ अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से भी आगे लाइन ड्रॉ की जाएगी और यहाँ से भी पीछे लाइन ड्रॉ की जाएगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ की जाएगी, एक्सटेंड की जाएगी। और क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, लेफ्ट ऑप्शन है, मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड पे लाइन जो है एक्सटेंड की जाएगी। राइट ऑप्शन चूज करेंगे तो राइट साइड पे जो लाइन है वो एक्सटेंड की जाएगी। हम लोग फिलहाल नन ऑप्शन चूज कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जिस कैंडल का नंबर बोला है और यहाँ पे एंड में जिस कैंडल का नंबर बोला है बस उन कैंडल्स के दरमियान ही लाइन को ड्रॉ करो।
कहीं भी एक्सटेंड मत करो, इसलिए हमने यहाँ पे नन लिखा है। तो यहाँ पे कैंडल की लाइन की स्टाइल, सॉरी लाइन की जो स्टाइल है उसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। स्टाइल क्या चूज कर रहे हैं हम लोग, देखिए स्टाइल इज इक्वल टू लाइन डॉट स्टाइल सॉलिड। लाइन स्टाइल के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि ये देखिए क्या क्या होते हैं प्रकार, ये क्यों आ रहा है बीच में, ये देखिए लाइन डॉट सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है। ओके, हम लोग ने फिलहाल सॉलिड ऑप्शन चूज किया है, हम चाहे तो डॉटेड या डैश्ड भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइन की विड्थ हम लोग सेट कर रहे हैं, विड्थ क्या रखी है 1। और देखिए इसके पहले भी तो लाइन ड्रॉ हुई होगी, हाँ, उस लाइन को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, लाइन डॉट डिलीट फंक्शन का यूज करके उसमें ये जो लाइन का आईडी है उसे पास करेंगे। और प्रीवियस लाइन क्योंकि हमें डिलीट कर दी है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट वन लिखा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस लाइन की, देखिए हम ये जो पूरा कोड है ये कहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, बार डॉट इज लास्ट, जो भी कैंडल, जो भी चार्ट की लास्ट कैंडल होगी उस कैंडल पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब ये मार्केट लाइव होगा तो आज के दिन ये कैंडल लास्ट होगी, कल के दिन ये कैंडल लास्ट होगी, अगले दिन ये कैंडल लास्ट होगी। हर दिन जो लास्ट कैंडल है वो तो चेंज होती रहेगी, तो मतलब हर एक कैंडल के ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। तो अगर हम लोग ये लाइन ना लिखे, लाइन डॉट डिलीट करने की, तो चार्ट पे पचासों सौ सैकड़ों हजारों लाइंस ड्रॉ होती रहेंगी। हर एक कैंडल जब भी लास्ट होगी वहां से लेके ऐसे पीछे सैकड़ों लाइंस ड्रॉ होती रहेंगी चार्ट पे। तो क्योंकि वैसा ना हो और लाइंस का जमावड़ा या क्राउड ना बने पूरे चार्ट पे, इसलिए जब भी हम लोग एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग उसके पिछली वाली लाइन को डिलीट कर देंगे, ताकि जो लेटेस्ट लाइन है लेटेस्ट कैंडल की वही सिर्फ चार्ट पे बनी रहे। अगर ये लाइन हम लोग ना लिखें तो क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे मैंने हाई लाइन, हाई पॉइंट्स पे एक लाइन को ड्रॉ किया है, वैसे ही यहाँ पे लो पॉइंट्स पे भी लाइन को ड्रॉ किया है। पूरा कोड सेम है, सिर्फ यहाँ हाई पॉइंट पे हमने लाइन को ड्रॉ किया है, बस यहाँ पे लो पॉइंट का यूज किया है। बाकी कलर रेड लिया है, एक्सटेंशन नन ही रखा है, स्टाइल भी सॉलिड है, विड्थ भी 1 है। यहाँ भी लाइन को डिलीट कर रहे हैं, बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे लो पॉइंट का यूज किया गया है और यहाँ पे हाई पॉइंट का यूज किया गया है। आई होप आप इस कोड को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इस कोड को, इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। तो देखिए दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, एक ग्रीन लाइन है जिसने कैंडल्स की हाई लाइन पे अपने आप को प्लॉट किया है, और एक रेड लाइन है जिसने कैंडल्स की लो पॉइंट पे अपने आप को प्लॉट किया है। कैसे हुआ, जो लेटेस्ट कैंडल है उसके पीछे की जो 10वीं कैंडल है ये वाली, उसके हाई से लाइंस, उसके हाई से ये लाइन ड्रॉ होना शुरू हुई और करंट कैंडल के हाई पे खत्म हुई। वैसे ही ये जो 10वीं कैंडल है उसके लो लाइन, लो पॉइंट पे ये लाइन स्टार्ट हुई रेड लाइन, और इस कैंडल के लो पॉइंट पे वो खत्म हो गई। ऐसे हमने दो लाइंस को प्लॉट किया। अब थोड़ा कोड में मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। देखिए ये जो एक्सटेंशन नन था, अगर मैं इसे चेंज करके बोथ कर दूं, बोथ, तो क्या होगा देखते हैं। जो ग्रीन लाइन है वो दोनों तरफ आपको एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी। देखिए ग्रीन लाइन जो है इस कैंडल के आगे भी चली गई और इस कैंडल के पीछे भी चली गई। क्यों, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड बोथ ऐसा डिक्लेयर किया है। अगर मैं एक्सटेंड सिर्फ लेफ्ट करूँ तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे वो कैंडल लाइन जो है वो एक्सटेंड होगी। देखिए अभी राइट साइड में कुछ एक्सटेंशन नहीं है लाइन का, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो ही रही है। वैसे हम लोग राइट साइड भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक्सटेंड डॉट राइट करें सपोज तो, अब देखिए अब लेफ्ट साइड में कुछ एक्सटेंशन नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन राइट साइड में वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है। तो आप इस तरह से एक्सटेंशन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल इसको नन ही रखेंगे। स्टाइल चेंज करके देखते हैं, सॉलिड की जगह डॉटेड लिख के ट्राई करते हैं। देखिए अब देखिए ये जो ग्रीन लाइन है वो सॉलिड नहीं रही, वो ऐसी डॉटेड हो गई है, जबकि रेड लाइन अभी भी सॉलिड ही है, आप देख सकते हैं। आप वैसे चाहें तो डैश भी कर सकते हैं, डैश का भी ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखिए आप ये ग्रीन लाइन जो है वो डैश के स्वरूप में, डैश 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 ऐसे स्वरूप में ड्रॉ हो गई है। ओके, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ये जो हमने डिलीट किया था, प्रीवियस लाइंस को हमने हर कैंडल से डिलीट किया था, अगर ये हम लोग ना करते तो क्या होता। देखिए मैं यहाँ से भी डिलीट फंक्शन को निकाल रहा हूँ और यहाँ से भी निकाल रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, तो मैंने दोनों
लाइंस को यहाँ पे कमेंट कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि चैट पे हुआ क्या है। देखिए अभी भी कोई क्राउड नहीं दिख रहा है हमें लाइंस का चैट पे, ऐसा क्यों? ये तब दिखेगा जब ये इंडिकेटर लाइव होगा। कल से अगर आप देखें कि कल से अगर 2-4 दिन मैं इस इंडिकेटर को लाइव रखूं चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल लाइंस ऐसे ड्रॉ होती रहेंगी। हम इसे अभी भी चेक कर सकते हैं एक्शन रिप्ले फंक्शन का यूज करके। देखिए मैं यहाँ से एक्शन रिप्ले कर रहा हूँ, तो देखिए आप कितनी सारी लाइंस ड्रॉ होती रहेंगी। ओके, यहाँ से एक्शन रिप्ले करेंगे, देखिए कितनी सारी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कैंडल कभी ना कभी चार्ट पे लास्ट कैंडल थी, तो वहां से पीछे लाइंस ड्रॉ होती ही रही हैं। तो थोड़ा स्पीड में कम कर देता हूँ। देखिए कितनी सारी लाइंस ड्रॉ हो रही है, पूरा जमावड़ा क्राउड हो गया लाइंस का। देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रीवियस लाइंस को डिलीट नहीं किया जब नई लाइन बनी तब। ओके, इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम लोग ये करेंगे, प्रीवियस लाइंस को डिलीट करेंगे, तो वो इशू हमें नहीं आएगा। देखिए अब मैं फिर से एक्शन रिप्ले कर रहा हूँ, तो देखिए जब भी नई लाइन बन रही है पुरानी सारी लाइंस डिलीट हो रही है। पीछे कहीं भी आपको नई लाइंस पुरानी लाइंस नहीं दिखेंगी, सिर्फ चार्ट पे जो लेटेस्ट लाइन है वही आपको दिखती रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पुरानी सारी लाइंस को डिलीट कर दिया है। आई होप आप इस कोड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।